अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, हमने जो सिलसिला सूरतुल बकरा से शुरू किया हुआ है कुरान पाक को सीखने का, समझने का, पढ़ने का और फिर इस पे अमल करने का अल्लाह से दुआ करते हैं हर रोज़ कि या अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद से रहते हैं कि वो हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा, बल्कि फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान है हमारा। तो आज जो आयत हम पढ़ने वाले हैं वो ये है जनाब, सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 38। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदम फमन तबिया खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। ये है जनाब हदायत रब्बानी। अल्लाह की तरफ से आने वाली हदायत दरअसल पैरवी के लिए होती है। तलावत का मैनी भी पैरवी ही होता है। तलावत किताब का लफ्ज़ी तर्जमा किताब की पैरवी करना है। यहाँ ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि तलावत का मतलब बग़ैर सोचे समझे पढ़े जाना है। तलावत का लफ्ज़ी मैनी पैरवी करना है। यूँ कुरान की तलावत में फ़हम, तदब्बर और अमली पैरवी का तसव्वुर मौजूद होना चाहिए। ज़मीन की खिलाफत अता करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो काम करोगे तुम्हारा नुक्ता और नज़रिया होगा कि तुम्हें लौट के हमारी तरफ वापस आना है। अब तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद परवरदिगार से मुलाकात है। तुम ज़िंदगी इस अंदाज में गुजारो कि लौट कर मेरे पास उसको, और इस अंदाज में ज़िंदगी मत गुजारना कि शैतान के साथी बन जाओ। यानी आपने ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी है कि आके मुझे जवाब देना है कि या अल्लाह हमने क्या क्या किया, ना कि इस तरीके से गुजारनी है कि फिर शैतान के साथी बन जाओ, रांदाए दरगाह बन जाओ। तुमने इस निज़ाम फितरत की मुवाफ़क़त में ज़िंदगी गुजारी तो ये ऐन इस्लाम होगा। अब ये देखें, फार्मूला दे दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुमने फितरत के निज़ाम के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजार ली तो ये ऐन इस्लाम के मुताबिक ही होगी, क्योंकि इस्लाम दीने फितरत है। और अगर तुम फितरत के मकासद की निगाहबानी ना कर सके तो ये कुफर ठहरेगा। तो अब फैसला हमने करना है कि हमने ज़िंदगी को अल्लाह की मंशा के मुताबिक यानी फ़ितरत के मुताबिक गुजारना है या फिर वो शैतान की फ़ितरत के मुताबिक गुजारना है। हर वक्त स्यापे पा के रखना अपने निज़ाम में, अपने सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा मसला बना के रखना कि लोग जो हैं वो तुम्हारे शर से महफूज ना रहें। तो अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे ज़िंदगी गुजारेंगे तो हर बंदा हमसे खुश होगा, अल्लाह ताला भी खुश होगा, और हम जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो सुरखरू होकर पेश होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। अब मुझे किस चीज़ का डर है, अब मुझे किस चीज़ का खौफ है? जब मैं अल्लाह के कामों की पैरवी कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म की पैरवी कर रहा हूँ, तो मैं बेखौफ व ख़तर अल्लाह ताला के पास चला जाऊँगा और मैं सुरखरू हो जाऊँगा। तो ये है जनाब आज का सूरतुल बकरा में जो आयत है उसका तर्जमा और तशरीह। तो इसी तरह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमेशा की तरह कि या अल्लाह हमें इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।